प्रेममय प्राणी ठाकुर, परम आराध्या जगजननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री बड़दा, पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के 136वां जन्म महोत्सव उत्सव उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल नगरी में ठाकुर जी का उत्सव रखा गया है। यहाँ पर उपस्थित ठाकुर जी के पवित्र पांजाधारी सहप्रति ऋतिक, जाजक, अधुर्य तथा सभी गुरु भाई, माँ, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबको मेरा आंतरिक और आनंदित जय गुरु। ये उत्सव पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के आशीर्वाद अनुसार यहाँ पर मनाया गया है। उत्सव का मतलब है जहाँ पर जाने से मनुष्य उच्च के प्रति अटैच हो जाता है। उच्च इंग्लिश में कहा जाता है सोर्स ऑफ लाइफ। मनुष्य का जीवन का जो उच्च है वो है गुरु। उनके प्रति अटैचमेंट को बढ़ाने के लिए ये उत्सव का आयोजन। ये उत्सव जीवन में सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता है। प्रत्येक दिन मनुष्य ये उत्सव और आनंद में रहने के लिए ये उत्सव का एक झलक प्रस्तुत किया जाता है। सभी गुरु भाई, गुरु माँ का अथक प्रयास से ठाकुर जी के सुंदर साज सज्जा, सुंदर शोभा यात्रा, अभी संगीतांजलि समाप्त हो चुका है। हम जानते हर उत्सव में एक ठाकुर जी का आलोचना पर्व रखा जाता है, जिसको कहा जाता है जाजन, जिसके माध्यम से हम लोग को ठाकुर जी के भावादर्श के बारे में जानने को मिलता है। आज ठाकुर जी के भावादर्श, ठाकुर जी के जीवनी, हम लोग का जीवन में ठाकुर जी के आवश्यकता, ऐसा कोई विषय वस्तु दुनिया में नहीं है ठाकुर जी जिसके बारे में नहीं बताया है। अगर आज जो हमारा बीच में आलोचना करने के लिए है, उनको अगर कोई विषय वस्तु दे दूं, शायद वो संक्षिप्त होगा। इसीलिए विस्तार पूर्वक आलोचना के लिए हमारे बीच में श्री प्रभाकर चक्रवर्ती, श्री संजीत चौधरी, श्री ज्योति सुंदरपति ये उपस्थित है। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा श्री प्रभाकर चक्रवर्ती दादा को, वो यहाँ पर अपना ठाकुर जी के जाजन 10 मिनट के लिए रखे। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। दादा जैसे बोल रहे थे, उत्सव मतलब उत्सव मुखी आनंद। हम लोग यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश से करीब, मुझे जितना तक पता है, जबलपुर, सतना, इधर इंदौर, सीहोर, बैतूल, सभी जगह से आज यहाँ पे भोपाल शहर में हम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का 136वां जन्म महोत्सव पालन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। किनको केंद्र करके हम लोग एकत्रित हुए हैं? परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कौन है? वो धर्म के मूर्त प्रतीक है। हम लोग सत्यानुसरण में पाठ किया कि धर्म को जानने का अर्थ है विषय की मूल कारण को जानना। तो धर्म श्री श्री ठाकुर इतना सहज और सरल से हमें उसका धर्म की परिभाषा समझा दिया कि जो मेरे अस्तित्व को धारण करके रखा है, मेरे अस्तित्व को जो रक्षा कर रहा है। ठाकुर जी का एक एक मतलब पुरुषोत्तम जब आते हैं, धर्म की वो मूर्त प्रतीक होकर आते हैं, वो आविर्भूत होते हैं धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए। तो ये आज हम लोग जब देखते हैं उनके वाणी को, जब सुनते हैं, देखते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि धर्म राज्य में तुम्हें घुसने का जो अधिकार है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर मैं कहता हूं कि मैं धर्म पालन कर रहा हूं, आज अगर आप देखेंगे समाज में, जगत में सब लोग कहते हैं कि मैं धर्म पालन कर रहा हूं, लेकिन पुरुषोत्तम का आने के बाद मुझे पता चला कि धर्म के जो
मतलब राज्य में घुसने का जो अधिकार, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है अकपट बनना। सबसे पहले मैं अकपट जब मैं बन पाऊंगा तभी मुझे अधिकार आएगा कि मैं धर्म राज्य में घुसने का अधिकार। ठाकुर जी का जीवन जब हम लोग देखते हैं, पुरुषोत्तम जब धरती में आते हैं वो कोई मतलब ऐसा रूप लेके नहीं आते हैं जैसे मनुष्य रूप होता है ऐसे, क्योंकि उनसे ही मेरा उत्सव, वो मेरे जीवन का उत्सव है। वो ऐसा रूप लेके क्यों आएंगे? जो सृष्टि के धारा पे जैसे जीवन चलता है उसी के धारा पे वो आते हैं, लेकिन उनका जो सहज और सरल जीवन, ठाकुर जी कह रहे हैं जो सरलता, जो सरल होता है, सरलता तरह चातुरता, मतलब चतुर जो होता है वो जिनका मन सरल होता है। आज देखिए ठाकुर जी का जो जीवन हम लोग देखते हैं, पुरुषोत्तम की जब जीवन देखते हैं, कैसे सहज और सरल से हमें सारे सब कुछ अपने जीवन को दिखा दिया कि एक प्रेम से मैं अपने जीवन का जो मूल आधार है प्रेम, जब वो प्रेम से मैं उनके साथ जुड़ता हूं तो मुझे, मतलब ठाकुर जी ने ये दिखा दिया कि मैं जब उनके साथ जुड़ता हूं तो मुझे पूरे जगत के साथ प्रेम हो जाता है। ठाकुर जी के जीवन में ऐसे बहुत सारे घटना है। हम लोग जब देखते हैं ना, ठाकुर जी जब जो एक कीर्तन की युग था, कीर्तन करते करते ठाकुर जी भाव समाधिष्ट हो जाते थे। उस समय अनर्गल वाणी आता था ठाकुर जी के मुंह से, और उस समय ठाकुर जी को कोई आके ठाकुर जी को उंगली जला देना, कोई टीका लगा देना, गरम टीका लगा देना। लेकिन हम इतना कष्ट, मतलब एक पुरुषोत्तम आते हैं उनको हम लोग तो एक पहचान नहीं पाते हैं, जैसे ये युग युग से हुआ ऐसा। जब जीसस क्राइस्ट आए थे तो हम लोगों ने उनको क्रूसिफाइड कर दिया था। पुरुषोत्तम जो धरती का जो मालिक है वो आए, लेकिन हम उनको कष्ट देते हैं। और ठाकुर जी भी जब आए थे तब उनको कि सचमुच वो वाणी दे रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उनको परीक्षा दिया जाता था। अगर मेरे जीवन में ऐसा कोई करता तो मेरे मन में एक रिवेंज आ जाता, एक प्रतिशोध आ जाता, जो हम आज समाज के रूप में देखते हैं कि अगर मेरे तरफ किसी ने मेरे मतलब उंगली उठा के कुछ बोल दिया या कुछ मेरे जीवन को कुछ कर दिया तो मैं प्रतिशोध की भावना आ जाता है। लेकिन श्री ठाकुर को जब मैं देखता हूँ, उनके जीवन का वो जो सरल प्राण, सरलता, एक चतुरता, मतलब एक अगर मैं चतुर हूँ इस जगत में आके, मैं अगर विजडम रख के मैं चल रहा हूँ तो वो होता है मेरे सरलता। और ठाकुर के अंदर वो हमें दिखाई दिया। आज मतलब वो ही ठाकुर, उनके मन में कभी एक रिवेंज नहीं आया, बरং आदर और प्रेम से कि सोनामुनि कैनो अंगुलटा जलीजिए, मतलब क्यों मेरे उंगली को जला दिया या ऐसे टीका क्यों लगाया। ऐसे बहुत सारे ठाकुर का जो पुरुषोत्तम की उस मूर्त प्रतीक होके धर्म को जैसे उन्होंने प्रतिष्ठा किया था। ठाकुर जी विश्व विज्ञान केंद्र बनाया था। वहां उस समय ठाकुर जी का जो उस समय एक एक जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता था उससे उन्होंने धर्म की परिभाषा, उन्होंने एक सृष्टि किया था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उस चीज को रक्षा नहीं कर पाया। ठाकुर का विषय वो सारे सब कुछ ठाकुर जी छोड़ के आ गए, ना कोई रिवेंज ना कुछ, कोई सारे सब कुछ छोड़ के ठाकुर जी आ गए थे। ये है सरलता। उनको छोड़ने के लिए भी 2 सेकंड नहीं रखता है, पकड़ने के लिए भी कोई, मतलब उन्होंने जीवन को, अस्तित्व को समझने के लिए हमारे सामने एक सहज और सरल जीवन रखा। और उनकी वाणी का तो मैं एक एक आपके सामने यहाँ पे पैम्पलेट में लिखा हुआ बहुत सारे वाणी, जैसे मैं इस वाणी को पढ़ रहा था, आपके ये फ्रंट में लिखा है कि कुछ चीज पाने के लिए अगर मैं उसको बिना जाने बगैर अगर मैं उस चीज को पाना चाहता हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बिना कुछ कर्म करके मैं उस चीज को पा जाऊंगा। ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो बेवकूफी है। धर्म मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मिराकिल की तरह मेरे सामने आ जाएगा, मुझे कर्म करना पड़ेगा मेरे मतलब मेरे जीवन के अस्तित्व को रक्षा करने के। ये है ठाकुर की जो जीवन की धारा, जो 136वां हम लोग जीवन उनका जन्म महोत्सव पालन कर रहे हैं, तो ठाकुर के जीवन के साथ बहुत सारे चीज है। वो चीज हम लोगों को कभी समझ में नहीं आता, ये ठाकुर को भी पता था। क्योंकि ये जो युग है, ये युग में ऐसे हम लोग ऐसे
भाव से हम लोग चल रहे हैं कि ठाकुर के उस परिभाषा को समझने के लिए भी हमें भी एक विजडम चाहिए, हमारा भी एक दर्शन होना चाहिए। इसलिए ठाकुर अपने प्रतीक रख के गए, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त रहकर जंतु वो निरंतर। आज श्री वरदा श्री ठाकुर का ज्येष्ठ पुत्र श्री ठाकुर कहते थे मैं जो हूँ बड़ों का वही है। श्री बरदा को श्री ठाकुर बड़ों का बोलते थे। आज उस समय श्री ठाकुर के समय मेरे पिताजी का जो फैमिली कोड था 8982, मतलब 8982, मतलब उस समय 8000 ऐसे ही कुछ परिवार श्री ठाकुर के साथ जुड़े थे। श्री ठाकुर के उस यजन याजन इष्टवृत्ति शस्त्रनी सदाचार को समझ पाए थे श्री ठाकुर जब जीवित थे। लेकिन जब श्री बरदा आए, जब उन्होंने उस प्रतीक को रख के गया है कि मैं जो हूँ बड़ों का वही है, तो श्री बरदा के माध्यम से हमने देखा धर्म की कैसे प्रतिष्ठा हुआ। पूरे भारतवर्ष में अगर आज श्री ठाकुर को कोई समझ पा रहा है वो श्री बरदा के कारण। आज अगर उड़ीसा, आज अगर असम, किसी भी राज्य में अगर आज ऐसे ऐसे भव्य मंदिर बना श्री ठाकुर को लेके सारे मनुष्य, सारे मतलब मानव एक आनंद में रह रहा है, वो श्री बरदा के कारण। हमने श्री बरदा का थोड़ा सा देखा हूं मैं, उतना तो मैं महसूस नहीं कर पाया। मेरे पिताजी मुझे जब देवघर लेके जाते थे तो श्री बरदा का दर्शन होता था कि, लेकिन उनकी बचपन की मैं बहुत सारे मेरे पिताजी सहप्रति ऋतिक थे तो मैं उनके मुंह से सुनता था। लेकिन श्री दादा का मैंने परम पूज्य श्री दादा मतलब ठाकुर जी का थर्ड जनरेशन, जो आचार्य परंपरा का थर्ड जनरेशन, कैसे मूर्त प्रतीक रखे गए कि श्री दादा के माध्यम से हमें पता चला कि दीक्षा कैसे होना चाहिए, श्री ठाकुर को प्रतिष्ठा कैसे करना चाहिए। एक मतलब जो ऋतिक के ऊपर दायित्व दिया गया था कि श्री ठाकुर के भावधारा को लेके आगे बढ़ना चाहिए, उस भावधारा को लेके कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसको इंस्पिरेशन दिया श्री दादा। लाखों लाखों दीक्षा हुआ। लेकिन आज चौथे जनरेशन में आने के बाद हमें पता चला कि हम लोगों ने जिनको मतलब ठाकुर को जिनका दीक्षा प्राप्त हुआ था वो जजन इष्टवृत्ति शस्त्रनी सदाचार पालन नहीं कर रहे। मतलब ठाकुर तो पुरुषोत्तम है, तो लेकिन उनकी जो समय के साथ जो समय की प्रवाह से जो जीवन चक्र चल रहा था उस चक्र में हम लोग भूल गए थे कि मैं जिनको दीक्षा दे रहा था, जो ऋतिक के माध्यम से सहप्रति ऋतिक के माध्यम से जिनका दीक्षा हो रहा था वो जजन इष्टवृत्ति शस्त्रनी सदाचार पालन ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए चौथे पीढ़ी में आके आचार्य परंपरा से माध्यम से हमें पता चला कि ओनली 15% जितना दीक्षा हुआ उसका 15% सिर्फ याजन इष्टवृत्ति कर रहे। तो बाकी जो भटक गए थे, जिनको हम लोग एक दीक्षा के पद्धति के माध्यम से जो दीक्षा प्राप्त हुआ था उनको रिवाइव किया जा रहा है। एक एक घर का एक एक कहानी बन रहा है। मैं खुद उस डीपी वर्स के कार्य में मैं अगर बोलता रहूंगा तो मेरे पास भी बहुत सारे कहानी है। ऐसे ऐसे घर पे जाके हमें पता चला कि श्री ठाकुर रो पड़ रहे हैं कि आप लोग पहले क्यों नहीं आए। तो श्री परम पूज्यपद आचार्य देव आपके जो भोपाल शहर है, इस भोपाल शहर में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। इस शहर में एक ऐसा जमीन देखने के लिए, आप लोगों को कितना पता है मुझे नहीं पता, लेकिन विगत एक साल से एक परम पूज्यपद श्री आचार्य देव का जो इच्छा आशीर्वाद हुआ इस भोपाल शहर में कि यहाँ पे एक जमीन देखा जाए। उस जमीन में एक प्री कंस्ट्रक्टेड मतलब एक घर होना चाहिए कि रेडी टू मूव, मतलब वहां पे हम लोग श्री ठाकुर को जाते मतलब खरीदते वहां पे श्री ठाकुर का प्रतिष्ठा किया जाए। इतना बड़ा आशीर्वाद आया विगत एक साल से। जो हमारे विधानदा है सब लोग जाते रहे यहाँ से जमीन दिखाने के लिए जाते रहे कि वहाँ पे यहाँ पे एक जगह हो जाए प्री कंस्ट्रक्टेड एरिया। तो परम पूज्यपाद आचार्य देव बार बार कह रहे कि तुम उसके पास देखो, इसके पास देखो। हमें जितना पता चला मतलब जितना मैं अनुभव कर पाया, आप लोगों को जो अटैचमेंट होना चाहिए, एक जो प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि किसी जगह में ठाकुर का प्रतिष्ठा करने के लिए वहां पे एक प्रार्थना होना चाहिए और आचार्य संग करना पड़ेगा।
बिना आचार्य संग करके यहाँ पे कुछ प्रतिष्ठा नहीं हो सकता। तो भोपाल में एक टीम बनना चाहिए। जो आचार्य देव का विगत 1 साल का जो इच्छा है कि यहाँ पे इसमें एक प्री कंस्ट्रक्टेड एक जमीन खरीद के श्री ठाकुर को प्रतिष्ठा किया जाए, उसको अगर आपको सचमुच उसको अगर प्रतिफलित करना है तो आप लोगों को एक टीम बना के भोपाल शहर का, भोपाल का जो कर्मी लोग है, यहाँ पे जो अटैचमेंट है, माँ लोग जो है, उनको देवघर जाके आचार्य देव के पास प्रार्थना करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े कार्य होते हुए हमने देखा। यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे दादा लोग हैं, सूरत की घटना सबको पता है, जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे आज एक भव्य मंदिर बन गया। तो ऐसे करके हम लोग मतलब आचार्य देव का जो बिना आचार्य संघ के आज श्री ठाकुर अगर के मुंह से मैं अगर कुछ सुनना चाहूंगा, वो मैं किसके मुंह से सुनूंगा? ठाकुर का जो सत्यानुसरण वाणी है वो तो किताब के अंदर है, उसको मैं कितना मैं समझ पाऊंगा अपने भाव से, लेकिन आचार्य के माध्यम से मुझे समझ में आता है, उनके पास जाने से मुझे समझ में आता है। छोटा सा एक घटना बोल के मैं खत्म करूंगा। आचार्य के पास जाने से कितना क्या शिक्षा प्राप्त, मतलब मैं तो बचपन से श्री ठाकुर का मैं जजन जजन स्तुति पालन करके आ रहा हूँ, लेकिन एक नया हर एक दिन एक नया चीज सीखने को मिलता है। मेरे बेटी बैठी हुई थी नाट मंडप में, तो जब परम पूज्यपाद अरविंद दादा आए और फिर कुछ समय बैठने के बाद वो उठ के चले गए, तो मेरी बेटी भी प्रणाम करके जब उठने लगी, आचार्य देव एक बहुत मतलब क्रोधित होके चिल्ला के बोले कि कहाँ जा रहे हो, जब मेरे पास बैठे हो तो मेरे पास बैठो। तो मेरी बेटी थोड़ा सा घबरा गई है और वहां पे बैठी रही, और जब आचार्य देव के उठने की टाइम आया तो मेरी बेटी जाके बोली कि मुझे क्षमा कर दीजिए। तब आचार्य ने कहा, पता है तुम्हें क्षमा का अर्थ क्या है? क्षमता अर्जन करना। तुम अगर क्षमता अर्जन कर दिया तो तुम्हें क्षमा प्राप्त हो गया। कितना बड़ा एक वर्ड, मतलब अगर मैं कुछ गलत काम किया तो मेरे अंदर वो क्षमता आना चाहिए कि मैं दोबारा उस चीज को मैं गलत नहीं करूंगा। एक क्षमा शब्द का अर्थ कितने आचार्य परंपरा, यूजेनिक साइंस, अगर ठाकुर जी ने यूजेनिक साइंस के बारे में बताया था, तो यूजेनिक साइंस ठाकुर का फिलोसॉफी है और उसका जीवंत उदाहरण है आचार्य परंपरा। एक से एक जनरेशन ऐसे रिवाइव होके निकल के आ रहा है, जैसे अग्नि का मतलब ऐसे ऐसे प्रेम लेके एक आदमी को कैसे बंधे रखा जाता है वो सिखाते हैं। तो भोपाल शहर के लिए, पूरे भोपाल के लिए अगर आशीर्वाद आया तो जितने भी माँ दादा लोग हैं, सब लोगों को प्रार्थना करना चाहिए हर दिन कि यहाँ पे एक ठाकुर का प्रतिष्ठा हो, और देवघर में जाके आप लोगों को निवेदन करना पड़ेगा कि मैं तैयार हूँ, हम लोग तैयार है, वी आर रेडी, तभी जाके यहाँ पे इतना बड़ा काम हो पाएगा। सबका मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। वंदे पुरुषोत्तम। नमामि परम ब्रह्ममाधीश जोगेश्वर भय भय विनाशाय मृत ब्रह्मरूपाय च नमस्तुभ्यं नित्य बीजम निर्गुणाय गुणाय च जुग पुरुषोत्तमाय चिदानंदम नमाम्यहम्। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री बड़दा, परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव, सबके रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा भोपाल शहर में पहला आगमन हुआ है। यहाँ आप सब मिलके जो ठाकुर जी का 136वां जन्म महोत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले जिन लोगों की चेष्टा, जिन लोगों की उद्यम, जिन लोगों की भक्ति तितिक्षा से आज का ये उत्सव सफल होने जा रहा है, आप सबका तथा इस भोपाल शहर का और यहाँ इस सत्संग में उपस्थित आप सबका इष्टपुत मंगलमय जीवन परमपिता के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। अभी आप लोग ऑलमोस्ट 1 आवर 40 मिनट्स होने जा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं एकदम चुप होके, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। अभी आप सब लोग, इसलिए आपके मन में ये चल रहा है भंडारा कब होगा। अभी मैं ऑब्स्टेकल हूं आपके भंडारा और आपके बीच, इसलिए मैं ज्यादा देर आपका नहीं लूंगा। मन था मेरा कुछ अनुभूति आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन समय का पाबंदी है। हम लोग ठाकुर जी का डिसाइपल है। डिसाइपल मीन्स टू बी डिसिप्लिन्ड।
एक श्रृंखला होता है। जो समय का पाबंदी है, हमें उसके हिसाब से सत्संग को खत्म करना पड़ेगा। ज्यादा और समय नहीं लूंगा। ठाकुर जी के पास 3 युवक आते हैं। 3 युवक में से एक ठाकुर जी को पूछता है, ठाकुर जी आप क्या भगवान हैं? दूसरा पूछता है, आप क्या भगवान देखे हैं? तीसरा पूछ रहा है, आप हमें भगवान दिखा सकते हैं? तीनों के तीनों बिना ब्रेक, कोई पॉज नहीं, ठाकुर जी को सवाल पूछे। तो ठाकुर जी फिर चुप हो गए, नानीदा को बुलाए। नानी गोपाल चक्रवर्ती ठाकुर जी के सहप्रतिनिधिक थे, बहुत बड़े कर्मी थे, ठाकुर जी का सहकर्मी थे। तो नानीदा को बुलाए, बोले कि नानीदा इन तीनों युवक को ले जाइए, इनका रहने का विश्राम का इंतजाम कीजिए, इनको भर पेट भोजन खिलाइए, फिर शाम को मेरे पास ले आइए। ये लोग सोच रहे थे ठाकुर जी इनका सवाल का जवाब देंगे, ठाकुर जी इन तीनों को भेज दिए, इनका बात कुछ सुने ही नहीं। ये तीनों चले गए ननीदा के साथ, खाए पिए घूमे। फिर शाम के टाइम प्रार्थना के बाद ननीदा जहां पे विश्राम का इंतजाम किया गया था उनके पास पहुंचे, देखे कि वो तीनों युवक रूम में नहीं है। तो ऐसे आ रहे ठाकुर जी के पास, रास्ते में ये तीनों युवक मिल गए। फिर बोले कि आप लोग ठाकुर जी के पास नहीं जाएंगे? बोले नहीं 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 जाएंगे। नहीं, नहीं क्या हुआ? ठाकुर जी बोले थे ठाकुर जी बैठे हैं आपके इंतजार में, आपका सवाल का जवाब देंगे। तो वो लोग बोल रहे हैं, देखिए हम तीनों युवक, एक बांकुड़ा बोल के एक जगह है कोलकाता के पास, वहां पे टीचर है, शिक्षक है हम तीनों। तो हम हमारे स्कूल में एक शिक्षक है, हमारे बंधु है, सहकर्मी है, जो कि ठाकुर जी का दीक्षा लिया हुआ है, उसको हम हमेशा कुछ उंगली करते हैं ठाकुर जी को लेके। क्या तुम्हारा गुरु सच में भगवान है? इसीलिए हम यहाँ पे आए थे, उसका गुरु जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र है उसको परीक्षा करने। लेकिन हम सच में समझ गए, पूरा रात ट्रेन, लोकल ट्रेन पकड़ के आए थे, रात भर कुछ खाए नहीं थे, ट्रेन में खड़े होके आए थे, एकदम थके हुए थे। लेकिन ठाकुर जी को परीक्षा करने का मन में एक उदग्र इच्छा था। लेकिन ठाकुर जी को ये बात समझ में आ गया कि हम लोग पूरा रात थके हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इसलिए वो हमको पहले ही भेज दिए, जाओ विश्राम करो, खाना खा के मेरे पास आओ। तो सच में वो भगवान है, हमें और कोई सवाल उनके पास पूछने का जरूरत नहीं है। तीनों के तीनों उसी समय, उसी दिन शाम को ठाकुर जी का दीक्षा लिए वापस चले गए। बाद में तीनों के तीनों ठाकुर जी के बड़े कर्मी बन गए थे। ये है मेरे ठाकुर जी का दया। अभी अपने जीवन का अनुभूति 2 बोल के खत्म करूंगा। डॉक्टर हूं तो कुछ मरीजों की बात बोलता हूं ताकि आपको ये अनुभव आए। मैं आपको कितना भी यहाँ पे खड़ा होके बोलूं, श्रद्धेय संजीत दा बोले, प्रभाकर दा बोले, मेरे से बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ कर्मी हैं, कितना भी हम आपको यहाँ पे खड़े होके समझाए ना, बहुत आनंद लगेगा। यहाँ से निकल जाएंगे ना टेंट के बाहर, फिर अपना घर का चिंता आ जाएगा। अभी घर जाएंगे, शाम को क्या खाना बनाएंगे, क्या खाएंगे, भंडारा में आज क्या प्रसाद मिलेगा, यही सोच आएगा। जब तक यहाँ पे बैठे हैं मन अच्छा लगेगा। तो इसीलिए कुछ ऐसा बात आपको बोलने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों के ऊपर ठाकुर जी का जो विश्वास है, जो भक्ति है, वो थोड़ा बढ़े। ठाकुर जी का एक सहप्रतिनिधिक है, पूरा उनके पिताजी से लेके नीचे तक, जो कि ठाकुर जी को देखे थे। भुवनेश्वर के बहुत बड़े कर्मी है, उनके बड़े बेटा ठाकुर जी का सहप्रतिनिधिक है। कुछ प्राइवेसी है, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। कोविड के टाइम आप सब देखे हैं, खुद महसूस किया हूं, आईसीयू में काम कर रहा था, कितना सिक पेशेंट मरीजों को हम लेते थे आईसीयू में। ये नहीं बोलूंगा तो मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगा। एक दिन उनको मेरे पास फोन आता है कि 4 दिन से बुखार है, बुखार कम नहीं हुआ है। मैं बोला इमीडिएटली कोविड टेस्ट करो। कोविड पॉजिटिव आया शाम को। फिर कुछ उनको ट्रीटमेंट दिया, आप इंतजार करो। जब 7th डे हुआ, इनका ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगा, सैचुरेशन था 84-85%, नॉर्मल होता है 99-100। छोटा छोटा पल्स ऑक्सीमीटर आप सब लोग खरीदे थे ना कोविड के टाइम, घर में दुकान में जाते तो मिलता नहीं था, जो 500 रुपए का है वो मिलता था 2500 रुपए में, 3000 रुपए में। ऐसा हाल था उस टाइम पे। मेजर किया 84%, आईसीयू में लाके भर्ती किया। उस वक्त मैं काम कर रहा था अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर में। तो मैंने उनको आईसीयू में भर्ती किया गया। एक दिन उनको नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। जिस दिन भर्ती करा गया, अगले दिन शाम को मेरे पास फोन आता है आईसीयू से, सर आपका जो रिलेटिव, जो रिश्तेदार भर्ती हुए हैं, काफी सीक हैं, किसी का बात नहीं सुन रहे, ऑक्सीजन मास्क खुल के फेंक रहे हैं। तो मेरे को महसूस हुआ इनका कंडीशन और खराब हो रहा है। मैं घर आया था, अपना ड्रेस चेंज करके बाथरूम में जाके जस्ट बेड के ऊपर लेटा हूँ। मेरे पत्नी जो है वो चाय बिस्कुट ला रहा था खाने के लिए। इमीडिएटली बेड से उठा, गाड़ी चला के हॉस्पिटल पहुंचा, आईसीयू में अपना पीपी किट पहन के घुसा। उनको इमीडिएटली वेंटिलेटर पे डाल के मेन आईसीयू में शिफ्ट किया। नेक्स्ट 48 आवर्स में इतना खराब हो गया इनका कंडीशन, आप सोच नहीं सकते हैं। ब्लड प्रेशर नॉट रिकॉर्डेबल, हार्ट रेट कम होने लगा, ऑक्सीजन लेवल वेंटिलेटर का 100% में भी रिकॉर्डेबल नहीं हो रहा था। उस टाइम पे हम ट्रीटमेंट करते थे, पेशेंट को उल्टा देते थे, पेट नीचे और छाती वाला पार्ट, ये वाला पीछे वाला हिस्सा ऊपर, प्रोनिंग बोलते हैं जिसको हम, उल्टा दिया। जो ट्रीटमेंट हुआ सब चालू किया। देवघर से फोन आया कि ये ठाकुर जी के बहुत बड़े काम कर सकते हैं, तो इनको किसी भी तरह
ज्योति भाई आपको बचाना है। तो मैं सोचा, ठाकुर जी के पास प्रणाम किया, ठाकुर जी अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। रात भर यही सोचता रहा कि किसी तरह इनको ठीक कराना है। वहां से निकला, ठाकुर जी को प्रणाम करके सीधा पहुंचा इनके घर। इनको वाइफ को सब कुछ बोला कि बचने का उम्मीद बहुत कम है। उनको बोला आप एक बार देखना चाहते, उस टाइम आपको पता है किसी को भी आईसीयू के अंदर अलाउ नहीं किया जाता था, डेड बॉडी भी नहीं मिलता था, ऐसा हालत था। तो इनका वाइफ को मैं लिया आईसीयू में, पीपी किट पहनाया, इनको एक ही बात बोला, आपको जाके उनके काम में बोलना है, आचार्य बोले हैं ठाकुर जी का बहुत काम करना है, आपको बचना है। पता नहीं उस बात में क्या मैजिक था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं 8:30 बजे आईसीयू के अंदर एंट्री किया, मैं सोच भी नहीं सकता, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि इनका कंडीशन में इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल 100 से घट के 60 तक आ गया था, इनका ऑक्सीजन लेवल हो गया था 94। तब मेरे अंदर ऐसा लगा कि सच में कल रात को ठाकुर जी खुद आए हैं, कुछ तो मैजिक किए हैं। धीरे 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 नेक्स्ट 3-4 दिन में इनका हालत सुधर गया, लेकिन वेंटिलेटर से निकाला नहीं जा पाया। देवघर में मैंने बताया, बोले कि अपना कोशिश जारी रखो, ठाकुर जी का इच्छा। ट्रैकियोस्टोमी किया गया वेंटिलेटर को बाईपास करने के लिए। 3 दिन बाद कोविड का टेस्ट नेगेटिव आया, इनको नॉर्मल आईसीयू में शिफ्ट कराया गया। नेक्स्ट 48 आवर्स में धीरे धीरे वेंटिलेटर बंद हो गया। आप लोग सोच नहीं सकते, मेरे मोबाइल में अभी भी उनका फोटो है। आईसीयू में हम लोग इनका जन्मदिन मनाए थे, केक काट के आईसीयू के अंदर, क्योंकि ये पहला पेशेंट था अपोलो हॉस्पिटल का जिसने बिना कोई हाई-फाई ट्रीटमेंट का कोविड आईसीयू से निकल के बाहर आया था, वो भी 10 दिन वेंटिलेटर में रहने के बाद। किसका दया है? ठाकुर जी का ही दया है। और ये सही हो के आप लोग सोच नहीं सकते। जब इनका सीटी स्कैन कराया गया, मैं एक बार ऐसे, हमारा जो नर्सिंग स्टेशन होता है वहां पे एक व्यू बॉक्स होता है, सीटी स्कैन लगा के देख रहा था। तो सीटी स्कैन में इनका स्कोर था, उस टाइम पता होगा आपको, हाई स्कोर होता था 25/25, मतलब पूरा लंग्स ही खराब है। एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर वहां पे जा रहा था, बोला अरे ये किसका स्कैन है? मैं बोला मेरा एक भाई है, बड़े भाई, उनका सीटी स्कैन है। क्या ये जिंदा है? मैं बोला अरे जिंदा है क्या, जाओ रूम में देखो, खा पी रहा है बैठ के, जिंदा है क्या बोल रहे हो? ट्रैकियोस्टोमी था। ट्रैकियोस्टोमी के साथ इनको घर डिस्चार्ज किया गया विथ ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। 1 महीने के बाद इनका ट्रैकियोस्टोमी निकल गया। लेकिन पता है क्या है, वो एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कीर्तन गाते हैं। आप लोग सब गूगल में सर्च कीजिएगा, जयतु श्री श्री बड़दा, एक गाना है उड़िया में। ये गाना का जो राइटर है इनके पिताजी है, इस गाना का जो सुर दिए इनके पिताजी है, ये वो गाना गाते हैं। आप लोग, अभी आपका नाम भी नहीं बोल सकता, आप देख लीजिए खुद, जयतु श्री श्री बड़दा, वो ठाकुर जी का सौभाग्य ऋतिक है। इनका स्पीच चला गया, तो सोचे मैं ठाकुर जी का कीर्तन कैसे करूंगा। फिर देवघर गए, देवघर फोन करके बताया कि इनका स्पीच चला गया है। क्यों? बहुत दिन वेंटिलेटर पे थे, इसीलिए। आचार्य देव इनको कुछ ट्रीटमेंट बोले, चिंता मत करो सब सही हो जाएगा। एग्जैक्टली 3 महीने बाद पहला भजन जाके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया। यही है जीवन। अगर आप अनुभव करेंगे ये सच है, लेकिन इस जीवन को अनुभव करने के लिए हमें ऐसा एक जीवंत अनुभवी चाहिए जिसको देख के मैं समझ सकता हूं। मैं वहां पे अपना हाथ खड़ा कर दिया था कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर, मेरा सीनियर डॉक्टर थे, बोले थे कि मेरे को बोल दिए थे फोन पे कि ज्योति तुम्हारा पेशेंट मर जाएगा, उनके घर वालों को बोल दो, लेकिन वो बच गया। और ये एक मिरेकल था। लास्ट बात बोलता हूं, हिमाचल के बन्या हुआ था अगस्त 12, 13, 14, आप सबको याद होगा। उस दिन वहां पे एक मेरा ही भाई है, ठाकुर जी का सौभाग्य ऋतिक है, श्रद्धेय कविराज दा। उस टाइम ऐसा हुआ, वो कुल्लू में पार्वती नदी है, वहां पे जो पावर है एनएचपीसी का, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, वहां पे प्रोजेक्ट में जीएम के हिसाब से काम करते हैं। इतना बाढ़ आया वहां पे, मतलब पूरा करंट चला गया था, मोबाइल डिस्कनेक्टेड, कुछ भी नहीं आ रहा था। बहुत भयंकर था वो हिमाचल का बन्या। जो लोग वीडियो देखे होंगे आप लोगों को मालूम होगा। इनका जो घर है, इनका जो कैंपस है, जो प्रोजेक्ट का कैंपस है, पूरा नदी उसके किनारे में ही जाता है। हम वहां पे जाके बहुत बार सत्संग करके आए हैं। ऐसा हाल हुआ था, पूरा नदी का जो पानी है, वो वहां पे नदी आपको पता होगा जो पहाड़ी एरिया में होता है, बहुत डीप होता है, पूरा पानी ऊपर आ गया था, लगभग 200-250 फीट ऊपर, पूरा इनके घर के पास आ गया था। पूरा कॉलोनी का आधा हिस्सा डूब गया था। तो ये क्या किया, उस वक्त कोई कम्युनिकेशन नहीं, पावर नहीं, कुछ नहीं, सीधा गए, ठाकुर जी के रूम होता है वो पूरा नदी के बाजू वाला साइड में होता है। ठाकुर जी को बहुत अच्छी तरह से रखे थे, वहां बैठ गए, ठाकुर जी का नाम करने लगे। इनको पता नहीं, रात को 2-2:30 बजे इनको नींद हो गया, वहां पे सो गए। जब सुबह हुआ, प्रार्थना का समय हुआ, ये उठे, इनको पता चला रात में पूरा कॉलोनी के अंदर पानी आ गया, लेकिन इनका घर से काफी दूर है, नो कनेक्शन। मेरा जो दीदी है, इनका जो वाइफ है, मेरे को फोन किए कि इनका नंबर नहीं लग रहा है, क्या हाल है, 2 दिन से मैं कुछ मालूम नहीं। हम भी कम्युनिकेट करने की कोशिश की, इनका प्रोजेक्ट जो हेड है फरीदाबाद से, उनके थ्रू कोई कम्युनिकेशन नहीं। और उसी दिन एग्जैक्टली आचार्य देव का फोन आता है देवघर से। उनके किसी के थ्रू फोन करके आचार्य देव पूछते हैं, एक बार पूछो कविराज दा कैसे है, हिमाचल में क्या हाल है। आप लोग सोचेंगे नहीं,
जिस वक्त आचार्य देव का फोन आया उसी दिन शाम को उनका ऑफिस के थ्रू दीदी के पास फोन आता है कि आपके हस्बैंड सही है, एकदम सुरक्षित है, प्रोजेक्ट में किसी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, प्रोजेक्ट जो था वो पूरा डूब गया है पानी में, मतलब प्रोजेक्ट का अभी जनरेशन बंद हो गया है, लेकिन जितने सारे वहां पे स्टाफ थे सब सुरक्षित थे। और इसके कुछ दिन बाद जब वो देवघर गए, सारा चीज जब आचार्य देव को बोले तो आचार्य देव बोल रहे हैं कि मेरे को लगता है ठाकुर जी वहां खुद मौजूद थे। सोच सकते हैं ये किसकी दया हो सकता है? अगर साइंस के हिसाब से मैं आपको बताना सकूं कि ऐसा कोई डॉक्टर है इतना खराब कोविड पेशेंट को बचा दिया, ऐसा कोई दिव्य जादू है कि उसने बचा लिया जाके वहां पे इतना बाढ़ में से इतने सारे लोगों को कॉलोनी में, नहीं, शायद मेरे पास भी ना होगा अगर मैं ठाकुर जी को ना पकड़ा होता। ठाकुर जी का एक बानी है, बोल के खत्म करता हूं, दया ने रक्षा जिबे रक्षा के ही दया कय, जीवन दे पालवी दया भगवान दयामय। उनको रक्षा करना ही है असल दया। दया मतलब याद, उसको उल्टा दीजिए याद। जितना देर में ठाकुर जी को याद करता रहूंगा उनका दया मुझे मिलेगा। जो संजीता बोल रहे थे, इस बार आचार्य बोले 48 घंटे तक कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ बोलूंगा ठाकुर जी मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं। यही बोलना है 48 घंटे तक। देखिए आप कैसे महसूस नहीं कर पाएंगे कि मेरा ठाकुर सच में ही प्रेम का अवतार है। तो ये जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं ना, ये एक परिभाषा है, लेकिन उनके और मेरे बीच एक ही चीज है, प्यार। वो प्यार हमें समझने के लिए मैं आपको ये 2-3 अपनी जीवन का किस्सा, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे अनुभवी लोग हैं। एक ही बात आप सबसे अनुरोध करूंगा, जीवन में अगर ठाकुर जी को अनुभव करना है, ठाकुर जी का जो अनुशासन है, जजन जाजन इष्टवृत्ति, वही बोलना है, वही करना है। और उसके ऊपर क्या है, ठाकुर जी जो हमारे पास उनके परिभाषा, उनके परिरूप रखे गए हैं। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा का इस हाथ के जरिए सेवा करने का मौका मिला है। उसके जरिए मुझे लगता है इस जीवन में ठाकुर जी को नहीं देखा। श्री श्री बड़दा को बहुत छोटा था देखा हूं पिताजी के साथ जाते जाते, लेकिन आज महसूस कर रहा हूं सच में मेरा ठाकुर जी कितना दयावान थे आचार्य देव के थ्रू। तो अगर आप लोगों को ये महसूस करना है, जो आचार्य देव का इच्छा है वो आपको पूर्ण करना पड़ेगा। इस भोपाल शहर में ठाकुर जी का एक भव्य केंद्र, एक सेंटर, जो कि हम सब के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। जैसे अभी हम यहाँ पे बैठ के सत्संग कर रहे हैं ना, उसी केंद्र में, उसी सेंटर में हम बैठ के जब चाहे तब सत्संग अनुष्ठान कर सकते हैं। हमें ऐसा एक सेंटर चाहिए। तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए जो लोग इस कर्म में मजे हुए हैं, हमें उनको थोड़ा और पुशअप देना पड़ेगा, उनको थोड़ा और उनके उद्यम में हमें थोड़ा उस आग में और थोड़ा घी डालना पड़ेगा। अभी आचार्य देव सबको बोल रहे हैं, दीक्षा पत्र का काम चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, दीक्षा लिए होंगे, छूट गए होंगे। दीक्षा पत्र काम का इतना सारा कहानी है, बोला नहीं जा सकता। आप सब लोग घर से निकलिए, डेली कुछ कुछ टाइम निकालिए। सैटरडे संडे जिस दिन आप होता है उस दिन घर से बाहर निकलिए। बेसिकली माँ लोग आप घर के अंदर घुस सकते हैं, हम लोगों के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, हम बेडरूम में नहीं जा सकते हैं। आप लोग तो किचन बाथरूम में भी घुस सकते हैं। इतने सारे माँ उपस्थित हैं, पता नहीं भोपाल शहर के कितने लोग रेसिडेंट हैं, चाहे जबलपुर के हो, चाहे इंदौर के हो, चाहे सतना के हो, चाहे रेवा के हो, कहीं से भी हो, आप किसी भी एरिया में है। अभी एक ही मंत्र है आचार्य देव का, हमें जो लोग छूट गए हैं उनको ठाकुर जी के चरण में लाना पड़ेगा। इसीलिए दीक्षा पत्र के काम में सब लोग निकलिए, तो हर आप एक एक लोग ना उस फैमिली के लिए एक एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। इंतजार करके लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए सबसे अनुरोध है, आचार्य देव का जो इच्छा है उसको परिपूर्ण करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय गुरु। विशाल विशेष जय राधे राधे। परम प्रेम ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋत्विक मंडली, अधर्य जाजक, सभी ज्ञानी गुणीजन एवं मातृशक्ति, सबों को मेरा आंतरिक श्रद्धा प्रेम जय गुरु। आज के विषय वस्तु को लेकर जो अभी चर्चा हुई, आप सब प्रबुद्धजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के सत्संग का उद्देश्य इतनी सी बातों से समझ में आ गया होगा। किसके सत्संग में आए हैं, कहाँ बैठे हैं, और इनका दिव्य संदेश कम शब्दों में ही बयां किए हमारे पूर्व के वक्ता ने। और ठाकुर जी का ये उत्सव आज भोपाल की नगरी में जिस जगह पर हो रहा है, आज ये जगह इतना सुंदर हुआ
इतना सुंदर बना। कहते हैं जहां पुरुषोत्तम का उत्सव होता है वहां पर जागृति आती है। अभी 5 मिनट का जो नाम ध्यान हो रहा था, उस नाम ध्यान में सबसे ज्यादा आनंद आ रहा था। ये परिवेश शांत, पैरों के झुरमुट से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, इस कार्यक्रम की मधुरता का मिठास दे रहे थे। लग रहा था प्रकृति के इस वातावरण में सदा के लिए हम लोग बैठे हैं। सचमुच जब ध्यान की मुद्रा में हम लोग बैठते हैं, ऐसा ही महसूस करते हैं, मैं और मेरा ईश्वर, बाकी और कुछ भी ना हो। ऐसा पल जब भी आप बिताते हैं, उस पल के उपरांत आपको लगेगा कि वास्तविकता यही है, मानव जीवन का मूल उद्देश्य तो यही है। जानते हैं, आचार्य देव पिछले महीने देवघर आश्रम में जो उत्सव हुआ था, आज से ठीक 1 माह पूर्व, आज 26 नवंबर है, पिछले 26 और 27 अक्टूबर को जो आश्रम में देवघर में उत्सव मनाया गया था, उसमें आचार्य देव की कुछ बातें जो कि सदा के लिए हमारे जेहन में समाई, उन बातों का कुछ अंश मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। क्योंकि मैंने वहाँ पाया था कि मध्य प्रदेश के कर्मी लोग काफी कम संख्या में वहाँ पर थे। जुलाई उत्सव में काफी लोग गए थे पूरे मध्य प्रदेश से, किंतु इस अक्टूबर में थोड़ा कम उपस्थिति था। और इस उत्सव में आचार्य देव की जो दिव्य संदेश थे, उसके अंदर 1-2 महत्वपूर्ण बातें जो थी, कह रहे थे कि आप लोग 2 दिन के लिए आश्रम में आते हैं और 2 दिन बाद पुनः अपने अपने घरों को वापस जाते हैं। इस 2 दिन में अगर आप सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का नाम करिए, ठाकुर जी का ध्यान करिए, खूब नाम ध्यान करिए, और इस 2 दिन को 48 घंटे को बिल्कुल ठाकुर जी के ऊपर समर्पित करिए। अंदर से दहाड़ मार करके ठाकुर जी को याद करिए, ठाकुर मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। अगर ऐसा कर पाएंगे तो लगेगा सिर्फ 2 दिन के बाद ही आपका जीवन में बहुत सारा परिवर्तन, आपका मन हल्का हो जाएगा, अहंकार शून्य हो जाएगा, जीवन में आनंद और उपभोग वास्तव में आएगा, जिससे मनमुटाव होगा, मन का मैल धुल जाएगा, आपस का मनमुटाव खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतना सा भर करिए। मैं भी उसी बात को बोलता हूं। आज इस उत्सव में सारे धार्मिक व्यक्ति आए हैं। ये देवता का उत्सव है, दानव का उत्सव नहीं होता। और देवता के उत्सव में आकर यदि हम अपने मन को पूर्ण रूप से इस 2 घंटे के अंदर समर्पित रखें, मेरे मन के अंदर अतीत की कोई बातें ना आवे, ना तो भविष्य की चिंता कोई आए, वर्तमान मैं और मेरा ईश्वर मेरे सम्मुख, यही है जीवन का असल रहस्य। जानते हैं, एक किताब में पढ़ रहा था, जापानी लोगों को जीवन, सुखी जीवन और लंबी आयु जीने का कारण क्या होता है। उस पुस्तक में जो कुछ बातें अच्छी लगी, और वास्तव में ये है, जापान के लोग सबसे अधिक दिन तक जीवित रहते हैं, कम से कम 80 साल, 100 साल के ऊपर कई लोग हैं। उस पुस्तक को पूरा नहीं पढ़ पाया, लेकिन जहां जहां पर मेरी नजरें गई, उसमें 1-2 बातें मुझे इतनी अच्छी लगी। उसमें एक जगह लिखा था, आप कितना भी वृद्ध हो जाएं, अपने पुत्र के ऊपर आश्रित मत होइएगा। द्वितीय चीज जो था, आप अपने मन मुताबिक लोगों के साथ बातचीत करिएगा, अपने मन मुताबिक लोगों के साथ, मन के अनुकूल लोगों के साथ। साधारणतः ऐसा ही देखते हैं, बच्चों को बच्चों से दोस्ती होती है,
माँ को माँ से दोस्ती होती है, वृद्ध को वृद्ध से दोस्ती होती है, किंतु उस दोस्ती के मूल में अगर एक कोई स्रोत हो, मन के मुताबिक लोगों से कहाँ मिलेंगे? मन का मुताबिक लोग का कमी हो गया। मैं जैसा हूं वैसा अन्य है ही नहीं। इस दुनिया में एक व्यक्ति के जैसा दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, और जो भी है सब अपने वृत्ति प्रवृत्ति के गुलाम हैं। मन को नियंत्रित करके चलते नहीं है, मन नियंत्रित होता ही नहीं है। मेरा जो वृत्ति प्रवृत्ति है, जो अहंकार है, जो बुद्धि है, वैभव है, जो मेरा पूर्व जन्म का संस्कार है, उस संस्कार को लेकर के हम इस जन्म में बसवास कर रहे हैं। फिर इस वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का उपाय आप अपने जैसा व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करेंगे, उसका एकमात्र उपाय है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म। ये आध्यात्मिकता में भी आप देखे होंगे, जब आप मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, वहां पर जो लोग भी उपस्थित होते हैं सबका एक जैसा मन रहता है उस समय के लिए, सबका भाव उत्तम होता है उस समय के लिए। लेकिन वास्तव में हर हमेशा ऐसा भाव क्यों नहीं रहता है? कारण जीवन में जब तक ऐसा दिव्य पुरुष, एक आदर्श पुरुष नहीं होगा, एक योग्य पुरुष नहीं होगा, ईश्वर स्वयं नर रूप में जो आते हैं उनको ग्रहण करने का हमारा क्षमता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा, तो ये सब समस्या आएगी। ये युग की यही समस्याएं हैं। युग की समस्याएं जो हम लोग आज झेल रहे हैं, और उनके वक्ता ने भी जो जो कहा है, ये तो कुछ एक बातें थी, अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। मन को खोल नहीं पाते हैं, मन की बातों को बोल नहीं पाते हैं, पति पत्नी को नहीं बोल पाता, पत्नी पति को नहीं बोल पाता, बच्चे का तो दूर हो। मन खोलने के लिए आचार्य देव बोले हैं, दादा ने कहा 24 घंटे में एक बार सब लोग आपस में बैठकर भोजन करें, सब लोग आपस में एक बेला कम से कम घर में बैठकर प्रार्थना करें। ये प्रार्थना की बात को मैं दोहराता हूं, कम से कम 24 घंटे में एक बार ऐसा हमारा अनुशासन अगर घर का हो कि सब लोग बैठकर एक साथ प्रार्थना करें और कम से कम 5 मिनट नाम ध्यान करें। छोटा शिशु या घर का जो वृद्ध हो, सब लोग आप मिलकर के अगर एक साथ ऐसा जगह, ऐसा नियम, ऐसा नीति विधि को अपनाते हैं, देखेंगे उस घर के अंदर स्वर्ग राज्य हो जाएगा, वही घर स्वर्ग हो जाएगा। और यहीं से शुरुआत होता है मेरे सुंदर जीवन का। सुंदर जीवन का रहस्य और कुछ नहीं है, कहीं देव स्थान, तीर्थ स्थान, कोई योग्य पुरुष, साधु संत आपको नहीं देंगे शांति। लिख लीजिए, जब तक जीवंत भगवान मेरे जीवन में नहीं आए, तो जीवंत ईश्वर गुरु रूप में जब तक ग्रहण हमने नहीं किया, तब तक हमारी जो प्राप्ति है वो तमसा छन्न है। अंधकार अंधकार कहकर चित्कार करेंगे। ठाकुर जी ने एक बार बोला कि ये भारत भूमि जो थी ये देव भूमि थी। हम सब जानते हैं यहाँ पर सारे मनुष्य उत्कृष्ट कोटि के थे, उच्च कोटि के थे, और मनुष्य उत्कृष्ट कोटि के थे, देव तुल्य थे। और देव तुल्य का अर्थ है जो जो देवता का गुण है वो सारे गुण को लेकर के बसवास करना। फिर ठाकुर जी बोले हैं इसी भारत भूमि को फिर देव भूमि बनाया जा सकता है। उन्होंने कल्पना करी है, उन्होंने नया एक नीति विधि दिया है, इस युग के हिसाब से दिया है। वे इस भारत भूमि को देव भूमि देखना चाहते हैं। युग पुरुषोत्तम जब भी आते हैं वो मनुष्य के मंगल के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, वो अपनी सेवा लेने नहीं आते, अपना गुणगान कराना नहीं आते। आज आचार्य देव को देखेंगे, लगेगा एक साधारण धोती कुर्ता पहनकर व्यक्ति नीचे बैठा हुआ सबको प्रणाम कर रहा है। अभी वहां कुछ दिन ज्यादा रहने का मुझे मौका मिला। लोग अपने जीवन की हर एक समस्याओं को लेकर जब उनके पास उपस्थित होते हैं, बिना समय लगाए उस समस्या का समाधान देते हैं। एक माँ आई रोते रोते, मेरा बेटा घर से भागने की धमकी देता है, मेरी बात नहीं सुनता है, क्या करें?
आचार्य देव बोलते हैं, माँ आप जब से देवघर आश्रम में प्रवेश करी हो, बेटा बेटा लेकर के ही चिंतित हो। पहले भी मैंने सुना था, आप ठाकुर ठाकुर लेकर चिंता क्यों नहीं करते? आप आश्रम में आए हैं, ठाकुर ठाकुर लेकर चिंता करिए ना। बेटा स्वयं आपका सही रास्ते पर आएगा। कहाँ जाएगा? जब तक उसके ऊपर ध्यान देंगे तब तक आपको दुख होगा। आप ठाकुर के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर ठाकुर को मानते हैं, वो अंतर्यामी हैं, आपके मन की व्यथा को वो समझेंगे। हम अपने ऊपर ही तो विश्वास नहीं करते। ठाकुर अंतर्यामी हैं, ईश्वर हैं, संशय कहाँ है? और अगर संशय नहीं है तो ठाकुर हमारे मन की सब इच्छा को पूर्ण करेंगे ही। अगर संशय होता है तभी हम प्रार्थना करते हैं। अगर संशय नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं करेंगे। वो सब देख रहे हैं, हमारी सब जरूरत को जो हमारे लिए हितकारी होगा उसको वो पूर्ण करेंगे ही। या फिर अपने ऊपर संदेह होता है, कहीं मेरे कर्म में कहीं खोटापन तो नहीं, कहीं मैंने कोई भूल तो नहीं करी, कहीं कोई गलती तो नहीं करी, इसीलिए प्रार्थना करना पड़ता है, प्रभु मेरे ऊपर दया करिए, कृपा करिए। आचार्य देव की बात को सुनकर वो माँ वहां से खुशी खुशी विदा हुई। आचार्य देव के पास एक आदमी निवेदन करता है आकर कि मैं बहुत सारा व्यवसाय कर रहा हूं, सारे व्यवसाय में मैं फेल हो जाता हूं। आचार्य देव बोलते हैं, टाटा कंपनी भी बहुत सा व्यवसाय करता है, लेकिन लोहे का व्यवसाय कभी नहीं छोड़ा। एक लाइन में उसको उत्तर मिला का मूल आचार्य के प्रति जब निष्ठा रहती है, अपनी समस्याओं को जब वहां बोलेंगे आपको समाधान मिलेगा। जीवन में जब तक आचार्य निष्ठा नहीं हुआ, आचार्य के प्रति अनुराग नहीं हुआ, उनसे मिलन नहीं हुआ, तब तक कुछ हुआ ही नहीं। दीक्षा लेकर के भी, एडमिशन लेकर के भी आप लाख बात करते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, उनकी बातों को खूब बोलेंगे, किंतु आचार्य के प्रति अनुरक्ति अगर नहीं है तो आगे बढ़ना जीवन में नहीं हो पाएगा। दादा माँ सब आप लोग प्रेमी पुरुष हैं, सब ठाकुर के अनुरागी हैं। कुछ ही लोग होंगे जो कि ठाकुर जी के विषय वस्तु को नहीं जानते होंगे, प्रथम बार इस उत्सव में आए हैं। व्यक्तिगत रूप से आलाप करिएगा, जानकारी लीजिएगा। आज श्री ठाकुर जी का जो सपना था साकार हो रहा है। दादा बोल रहे थे उनके पिताजी का कोड 4 डिजिट में था, आज फैमिली कोड 13 डिजिट में हो रहा है। इतनी संख्या में वृद्धि आज 100 साल के अंदर इतना तीव्र गति से, आखिर यही तो सत्य है, यही है सत्य। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। मतलब ये इसके बाद घंटा होगा और इसके बाद मातृ सामने फिर इसका जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। नाम लिखे रहेंगे, डॉक्टर की जो नाम ज्योतिष 3-4 जन जो दिए नाम 3-4 जन আমাকে पूछा गया राधे गोविंद 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 3-4 জন সৎসঙ্গ করেছেন না গোবিন্দ গোবিন্দ বলে সদায় ডাক রে রাধে গোবিন্দ। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। हरि नाम परम ब्रह्म त्रिवेणी मूलधर
কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড় রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা ছাড় রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি মদনে লয়ে রাধে গোবিন্দ নামটি মদনে লয়ে নয়ন নীরে সদায় ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি মদনে লয়ে নয়ন নীরে সদায় ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদায় ডাকরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদায় ডাকরে
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परमराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परमराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय सात संघ की जय सात संघ की जय सात संघ की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृ वंदे आर्यवृत्ति वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गं वंदे हं कृष्टि देवता वंदे हम कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। बाद में ये आनंद वजह में प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। देखिए दोस्तों ये भंडारा का आयोजन हाँ देखिए भंडारा का चल रहा है। जहाँ पे जिसको जगह मिल रहा है वहाँ पे बैठ के भंडारा प्रसाद ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं।